नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटा हमारा, दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, लेक्चर नंबर 11, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर। तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है क्या है सर? पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। MnO4 को हम क्या कहते हैं बेटा? परमैंगनेट आयन कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इज अ डार्क पर्पल सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ टू आयंस। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? एक डार्क पर्पल सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर दो आयंस होते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, दैट इज पोटेशियम आयन, और साथ में एक परमैंगनेट आयन आएगा, दैट इज MnO4 नेगेटिव। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑल्सो पोजेस मेडिकेशन प्रॉपर्टीज। ये बेटा क्या होता है? हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। एंड ऑल्सो पोजेस मेडिकेशन प्रॉपर्टीज, मेडिकेशन प्रॉपर्टीज भी पोजेस करता है, ड्यू टू विच it is extensively used to clean wounds and in dermatitis। तो बेटा कहीं पे भी अगर चोट लग जाती है, यहाँ पे मेडिसिन, मेडिकेशन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? मेडिसिन वगैरह में पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। अगर आपके कहीं पे भी चोट लगी है तो उस चोट को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। फ्यूजन ऑफ पाउडर्ड पायरोलुसाइट ओर। तो यहाँ पे बेटा फ्यूजन होती, फ्यूजन दैट मीन्स एडिशन, एडिशन किसका सर? पाउडर्ड पायरोलुसाइट ओर का, दैट इज MnO2 विद एन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। किसी भी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कली मतलब वो बेसिस जो वाटर के अंदर क्या हो सके? डिसॉल्व हो सके। मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, NaOH एक्सेट्रा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या तो एयर की प्रेजेंस में, या फिर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो उसको क्या प्रोवाइड करे? एयर प्रोवाइड करे, लाइक KNO3। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डार्क ग्रीन पोटेशियम परमैंगनेट। इससे किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? इससे फॉर्मेशन होती है डार्क ग्रीन पोटेशियम मैंगनेट की, विच डिसप्रपोर्शनेट आइदर इन अ न्यूट्रल, जो बेटा के कौन से रेशियो में डिवाइडेड होता है? क्या तो न्यूट्रल में या फिर एसिडिक मीडियम में, एंड रिजल्ट्स इन द पोटेशियम फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसकी और उसकी वजह से फॉर्मेशन होती है किसकी? पोटेशियम परमैंगनेट की। तो सिंपली ये प्रोसेस कैसे जा रही है आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है? एक आयन है MnO2 पायरोलुसाइट और आयन कह रहा हूँ, सॉरी, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? अल्कली मेटल के साथ, KOH, या फिर हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, NaOH एक्सेट्रा, और साथ में ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में। अगर एयर नहीं है डायरेक्टली तो हम किसका यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। इस KNO3 का क्या काम होगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। क्लियर है? अब जब हम इस रिएक्शन को करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? K2MnO4 बनेगा। क्या बनेगा? K2MnO4। क्या बोलते हैं हम इसको? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे K कितने हैं? 2 हैं, 2 4 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 moles of K2MnO4, 2 2s of 4, 4 moles of KOH, and Mn are 2, therefore Mn is also 2 here, and ऑक्सीजन कितनी होगी हमारे पास? 2 2s of 4, यहाँ पे कितनी होगी? 4, और यहाँ पे कितनी होगी? 2, यहाँ पे कितनी है? 2 4 8, प्लस और क्या बनेगा हमारे पास? और हमारे पास बनेगा K2MnO4 बन गया हमारे पास, और साथ में क्या बनेगा? H2O। क्लियर? यहाँ से हमारे पास H पॉजिटिव आयन आएगा और वो H नेगेटिव आयन से, तो हमारे पास क्या बना लेंगे बेटा? H2O बना लेंगे। Now here we have 4 moles of hydrogen, so here we have to consider 2 moles of H2O, so the oxygen are 2, and यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 4 2 8, 8 और 2 10, और यहाँ पे कितनी है? 4 4 8 और 2 10। ऑक्सीजन आर बैलेंस, hydrogen is balance, 2 2 4, potassium is balance, and Mn has 2 moles, and the Mn is also balanced equation. Clear? So that's our dark purple potassium magnet.
तो ये रहा हमारे पास इन द फॉर्मेशन ऑफ डार्क ग्रीन पोटेशियम मैग्नेट दैट इज K2MnO4। तो ये रही हमारे पास रिएक्शन बेटा, 2MnO2 की रिएक्शन करवाई, 4 मोल्स ऑफ KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, KNO3 which is oxidizing agent which provides the oxygen, and it will form 2 moles of K2MnO4 and 2 moles of H2O. Now if we have 3 moles of MnO4, 2 negative ion, that is permanganate ion. परमैग्नेट आयन को अगर हम एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है और साथ में क्या बनाता है, पायरोल्यूसाइट ओर बनाता है। क्या बनाता है, पायरोल्यूसाइट ओर। और इसी पायरोल्यूसाइट ओर की हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, अल्कली हाइड्रोक्साइड एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। क्लियर है। सो ये सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में डिसोल्व कर देते हैं परमैग्नेट आयन को, तो ये हमारे पास पायरोल्यूसाइट ओर बनाएगा और साथ में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर लेगा, लो कर लेगा। आ गया समझ में। इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, सी इट। नाउ पोटेशियम परमैग्नेट इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय एन अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। पोटेशियम परमैग्नेट को कैसे बनाया जाता है सर, फिर ये तो पोटेशियम मैग्नेट तो बन गया, तो इसको कॉमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है एक अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन के साथ। इसका होता है ये पायरोल्यूसाइट ओर का होता है, एंड अगेन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मैग्नेट 4 आयन, इसका मैग्नेट 4 आयन का। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 moles of MnO2 that is your pyrolysis, और इसके रिएक्शन करवाई इसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस हमारे पास क्या बना, पोटेशियम मैग्नेट बना इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। नाउ MnO4 2 नेगेटिव, जब हम MnO4 2 नेगेटिव को दैट इज पोटेशियम परमैग्नेट की इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, पोटेशियम परमैग्नेट आयन, सॉरी पोटेशियम कह रहा हूं, परमैग्नेट आयन बनता है। क्या बनता है, परमैंगनेट आयन। तो आप ध्यान से देखो, जनरली हो क्या रहा है, पूरी प्रोसेस में आपको समझाऊं तो हमारे पास क्या है, KMnO4 है, तो यहाँ पे आपके पास K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव है। तो हमें किसी तरीके से ना इस चीज को प्रिपेयर करना है, इस चीज को प्रिपेयर करना है, तो डायरेक्टली हम पायरोल्यूसाइट ओर की रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, KOH के साथ, in the presence of oxygen or oxidizing agent, and here we have K2MnO4 and साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, H2O। Here potassium has 2 positive charge, so MnO4 will have 2 negative charge, so we have MnO4 2 negative, that is your magnet ion, but we want permanganate ion। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, 2 नेगेटिव आ रहा है ना, तो हमें इस 2 नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है, 1 नेगेटिव में। तो हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन को ऐड करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। और जैसे ये करवाएंगे तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव हो जाएगा, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस आयन को क्या कहते हैं, परमैग्नेट आयन। और परमैग्नेट आयन के पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम परमैग्नेट आयन। ये so that is your complete process of potassium permanganate. Clear? Okay, but that's all for your today's lecture. After that we will complete your F block elements from tomorrow's lectures.